हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट मीट फ्रॉम इंडिया। मीट में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वैरायटीज आता है, तो इसका चैप्टर स्टार्ट होता है 02 से। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, पर्टिकुलर मीट के हिसाब से कौन से पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हम वो जानेंगे ज़रा। तो सबसे नंबर वन पे आता है बफेलो मीट। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बफेलो मीट का। सेकंड आता है इसमें बफेलो मीट हो गया, आपका आपका गोट एंड शीप हो गया, एंड आपका पोल्ट्री मीट होता है आपका, और पिग्स हो गया या तो चिकन हो गया। तो इसका भी एक्सपोर्ट इंडिया करता है। अब इसमें भी दो वैरायटीज़ होती है, या तो आप फ्रेश मीट एक्सपोर्ट कर रहे हो या फ्रोज़न मीट एक्सपोर्ट कर रहे हो। और अगर आप इन दोनों चीज़ों में है, यू शुड नो कि इसका एक शेल्फ लाइफ कितना है, कि कितने दिन तक चल सकता है वो। कभी भी आप मीट एक्सपोर्ट करोगे तो इसका पीएच वैल्यू चेक करते हैं। पीएच वैल्यू कम से कम आपका 6 से कम होना चाहिए। ये इसका मैंडेटरी क्राइटेरिया है, और ये आपको एजेंसी से इजीली प्रोवाइड कर देगी। और अगर आप टोटली नए हो मीट एक्सपोर्ट में, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपका सीएच आपको अच्छे से गाइड कर देगा कि कैसे क्या चीज़ें इजीली अवेलेबल हो सकती है। तो देर आर सेवरल बॉडीज़, जैसे अभी क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से आप देखते हो मीट एक्सपोर्ट के लिए, तो HACCP करके वो होता है जो सैनिटरी के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको प्रोसेस करके सर्टिफिकेट देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए आपको। जैसे रॉ मीट करते हो आप या फ्रोज़न या ये प्रोडक्ट्स की से करते हो, तो आपको BIS के स्टैंडर्ड के हिसाब से करना पड़ता है वो चीज़। और जहाँ से भी आप ले रहे हो तो उसका एक आइडेंटिफाई होना चाहिए जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मीट एक्सपोर्ट में क्यों आते हैं कि इसका कोई भी प्रोडक्ट आपका वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप अगर ब्लड का भी लेते हो कटने के बाद, तो उसको भी एप्लीकेशन करा कर के आप उसका ब्लड यूज़ फॉर पोल्ट्री फीड के हिसाब से काम आता है। कभी कभार हेल्थ इंडस्ट्री में काम आता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आता है एनिमल का। इवन दैट जैसे उसके इंटरनल पार्ट्स है, तो वो उसका भी सॉसेजेस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका मीट की स्किन है, तो वो स्किन भी आप लेदर इंडस्ट्री जैसे होता है कि मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो पर्स वॉलेट्स वगैरह बेल्स बैग्स बनाते हैं, तो वहाँ पे भी उनका यूसेज होता है, तो आप उनको भी एक आप मार्केट टारगेट कर सकते हो। अब इंडिया के हिसाब से वर्ल्ड में बहुत ऐसे कंट्री जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे ब्राज़ील नंबर वन पे है कि एक्सपोर्ट में। इंडिया सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ नंबर पे न्यूजीलैंड है। विच मीन्स कि आप कभी भी एक्सपोर्ट के लिए बाहर ढूंढोगे तो आप इस कंट्री के नेबर बाय में नहीं ढूंढोगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। पहला पॉइंट। नो डाउट आपको बाहर मिल जाएगा, बट फ्रिक्वेंसी कम है बाहर मिलने की। तो हम ये देखेंगे कि इंडिया कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है। तो पहले नंबर पे आता है वियतनाम, एक ओवरऑल टोटल मीट की बात करो, एक वियतनाम पे आता है, सेकंड पे हांगकांग पे आता है, थर्ड मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, फिलीपींस एंड यूए में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए ताकि कुछ चीज़ें मिस ना हो। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि बफेलो मीट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो बफेलो मीट आप ये देखोगे कि मैं परचेस कहाँ से करूँगा, इसका प्रोडक्शन मतलब होता है सोर्सिंग कहाँ से होगी। तो बफेलो मीट आपका होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये चार मेजर स्टेट है। आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से पोर्ट कौन से नियर बाय है, और ऐसे बहुत सारे स्लॉटर्स हाउसेस है जिसे कतल खाना बोलते हैं, कि वहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ते में मिलेगा और स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगा। जैसे BI स्टैंडर्ड हो गया आपका, आपको डॉक्यूमेंट्स में जैसे हलाल का सर्टिफिकेट लगता है, तो वो भी पूरा स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। जैसे बफेलो मीट आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब में मिलता है। तो स्पेशली बफेलो मीट एक्सपोर्ट होता है हांगकांग में होता है, वियतनाम में होता है, मलेशिया में होता है, इजिप्ट में होता है और इंडोनेशिया में होता है। सिमिलरली शीप एंड गोट मीट का कहाँ से सोर्सिंग आपकी, राजस्थान होगा, जम्मू कश्मीर हो गया, आपको उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, और हिल्स एरियाज में मिलेगा। अब गोट एंड शिप कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, तो गोट एंड शिप होता है सबसे नंबर वन पे आता है आपका UAE में जाता है, देन कतार में, कुवैत में, सऊदी अरब एंड ओमान, मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा आपका शिपमेंट गोट जाएगा। अब इसके बाद आता है प्रोसेस मीट, मतलब उसमें सॉसेजेस आ गए या तो कैन मीट्स होता है, ठीक है। पोल्ट्री मीट का होता है जैसे एक्स्ट्रा कैन मीट जूसेस भी आते हैं आजकल। अब इसका सोर्सिंग कहाँ से होगा आपका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान में। और टॉप एक्सपोर्ट हम कहाँ पे करते हैं इन प्रोडक्ट का, प्रोसेस मीट का, आपका हो गया हांगकांग, कतार, भूटान भी एक अच्छा मार्केट है, म्यांमार एंड लाओ में। इसके अलावा आपको सबसे मेन चीज़ होती है कि एनिमल की हेल्थ। अब एनिमल हेल्थ का कैसे होता है, ये आपको कौन प्रोवाइड कर देगा, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो है NADCP का, एज वेल एज आपका LHNDC स्कीम है, तो वो प्रोवाइड करता है। LHNDC मतलब होता है आपका लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल में।
ये ध्यान रखते हैं आपको पूरा एनिमल के हेल्थ वगैरह का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको? ऑल स्टेट डायरेक्टरीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री करके आता है। इसके अलावा आपका एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। डेनर एबोटरीज करके आते हैं जो है मुंबई में, शीप एंड गोट मीट के लिए स्पेशली मुंबई का। और गाजीपुर एबोटरी है वो है दिल्ली में फॉर बफेलोज शीप एंड गोट का। जो बॉम्बे में वो वाला बफेलो का नहीं है, वो सिर्फ शीप एंड गोट का है। इसके अलावा अगर आप बाय कहाँ से करेंगे, सबसे पहले बाय कहाँ से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन आता है मुंबई। फिर आप दिल्ली से खरीद सकते हो, अलीगढ़ से खरीद सकते हो, गाजियाबाद से खरीद सकते हो, आगरा से खरीद सकते हो, मीरठ से खरीद सकते हो। और जहाँ से आप खरीद रहे हो उनके पास लाइसेंस होना मस्ट है, ठीक है। और आप जैसे ना स्लॉटर्स हाउस होते हैं ना, जैसे कत्ल खाना, आप उनसे भी डायरेक्ट खरीद सकते हो। अब इसमें बेनिफिट क्या है एक्सपोर्ट करने का? आपको देती है गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक देती है, 0.15% आपका ड्यूटी ड्रॉबैक है। इसके अलावा आप कहाँ पे टारगेट करोगे और कौन से ट्रेड शोज़ के ऊपर अपकमिंग ट्रेड शोज़ है? तो अपकमिंग ट्रेड शोज़ आपको ये देखेगा, मिटेक्स करके कनाडा में होने वाला है, हलाल वर्ल्ड फूड करके है तो वो दुबई में होने वाला है, और SIAL चाइना में होने वाला है, CL चाइना करके बोलते हैं। तो इसके अलावा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ भी जानना है या पता करना है, सो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो हम और डिस्कस करने और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में किसी को भी जानना है या सीखना है, तो इसके लिए मैं 1-to-1 सेशंस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन गिव मी अ कॉल एनी टाइम अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।